जो मुख्यमंत्री हैं वो खाली धमकी दे रहे हैं, वो खाली लोगों को धमका रहे हैं, एक जाति विशेष को टारगेट करेंगे और बाकी लोगों को खुली छूट देंगे। कोई भी पेपर का एग्जाम हो रहा है वो लीक हो जा रहा है। सारे बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और जब वो जाते हैं पेपर देने तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो सम्राट जी की जो सरकार बनी है, ये पूरे चारों तरफ जो हमारे गरीब जिनको लालू जी ने बसाया था उस सब को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जो आज जो बिहार में चरम पर है अपराधियों का मतलब जो बोलबाला है, सरकार संरक्षित अपराधी जिस तरह से पूरे बिहार में तांडव बचाए हुए हैं। प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आम बात है। 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अभी देखिए कल शाम में मुजफ्फरपुर में जो है एक सुनार बेचारा जो है सोना लेके जा रहा था, उसको छीन लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। रात में पूर्णिया में भी वही हाल हुआ। अभी भागलपुर में वही हो रहा है। गिरिराज सिंह का जो क्षेत्र है बेगूसराय में एक ट्रक शराब पकड़ाया है। रोज़ाना कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और जो मुख्यमंत्री हैं वो खाली धमकी दे रहे हैं, वो खाली लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और सारे अपराधियों को मुख्यमंत्री की आवाज़ से संरक्षण मिल रहा है। जब आप जाति देख करके कार्रवाई करेंगे तो यही हाल होगा। एक जाति विशेष को टारगेट करेंगे और बाकी लोगों को खुली छूट देंगे, ये नहीं चलेगा। बेरोजगारी चरम पर है, सारे नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। आपका पेपर लीक हो रहा है, कोई भी पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है वो लीक हो जा रहा है। सारे बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और जब वो जाते हैं पेपर देने तो पेपर लीक हो जा रहा है। नतीजा ये है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह महंगाई, बेरोजगारी और जो है आपको जो गैस सिलेंडर का क्या हाल है आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है आप देख लीजिए, जिसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, चारों तरफ त्राहिमाम है लोग। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा बिहार के जनता के साथ और देश के जनता के साथ खड़ी रही है। आज पूरे बिहार में लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, लोगों को, गरीबों को रोडों से उजाड़ा जा रहा है। आप देखिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे मैडम राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो रोड किनारे या कहीं पर भी सरकारी ज़मीन पर या अन्य जगहों पर रैन बसेरा बना करके गरीबों को बसाया जाता था, उसको छत दिया जाता था। लेकिन ये जो सम्राट जी की जो सरकार बनी है, ये पूरे चारों तरफ जो हमारे गरीब जिनको लालू जी ने बसाया था उस सब को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कौन लोग हैं उसमें? सब हमारा दलित भाई है, अत्यंत पिछड़ा समाज का लोग है। जो मछली मारने वाला जो बांध पर बसता है उसको उजाड़ा जा रहा है। बाजार में हमारे वैश्य समाज हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। इन चारों तरफ हमारे जो जितने भी कारोबारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। व्यवसायी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, आतंक है इस सरकार का। पुलिस को मारा जा रहा है। आप देखिए वहाँ आरा में बंधक बना लिया पुलिस को जो है बंधक बना करके मारा जा रहा है, धमकी। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षा करने के लिए जिसको रखा गया है, जब वही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी क्या सुरक्षित हो गए? पत्रकार भाई हमारे सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों को मारा जा रहा है। न पत्रकार सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है। अब बताइए, एक वीडियो से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सर अब हम लोग क्या करें, चैम्बर में घुस के मारा जा रहा है, चैम्बर में घुस के गोली मार दी जा रही है ईओ को, चाहे अन्य पदाधिकारियों को। तो जब सुरक्षित नहीं है, अब जाके देखिए दरभंगा में यामाहा शोरूम के मैनेजर को जो ऑफिस में घुस करके किस बेरहमी से मारा गया है। तो हालात बद से बदतर, कोई आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है, अपने घर में लोग सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और आंदोलन करते रहे। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं अपराधी को मिट्टी में दफन कर दें। अरे भाई, दफन कर कहाँ रहे हैं? मिट्टी में तो अपराधी दफन कर रहा है बिहार की जनता को, और पुलिस वालों को अपराधी दफन कर रहा है। आपने वीडियो वायरल हुआ होगा, देखा होगा कि किस तरह से 10-12 पुलिस वाले खड़े हैं। एक व्यक्ति जो है वो पुलिस वालों को पिस्टल दिखा के धमका रहा है, अब वो दफन कर रहे हैं। अरे भाषण देना अलग बात है और राशन देना अलग बात है, दोनों में अंतर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में योगी बाबा और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, और बिहार के जो अपराधी उसको अब नेपाल भागना पड़ेगा। अरे वो क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं जनता उसको देख रही है। कहीं कोई सुरक्षित है? आप पत्रकार भाई सुरक्षित हैं? वो बोल रहे हैं, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते हैं जाकर के आप लोग कि आप जो भाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं तो जमीन पर कहाँ उतर रहा है? अपराधी बेलगाम है पूरी तरह से। जो अपराधी
को संरक्षण दे रहा हो जो सरकार, वो अपराधियों कैसे मिट्टी बदल कर देगा? यूपी में चले जाइए, वहाँ भी अपराधियों को पूरी तरह से सरकार संरक्षित कर रही है, अपराधी वहाँ भी बेलगाम है। फर्क ये है कि जो मजलूम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनके घरों को बुलडोज करके और अब तानाशाही सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं। अपराधी को नहीं पकड़ रहे ये लोग, अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, झूठी कार्रवाई करके, झूठा आरोप लगा करके जो सही में अपराधी है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। एनडीए के लोग 12 साल के कामों को गिना रहे हैं, लगातार जो एनडीए के लोग हैं वो जा जाकर 12 साल के कामों को उनको शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ कितनी माएँ जो है वो सिसक रही हैं, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ रहा है, बेरोजगार नौजवान सुसाइड कर रहा है, पेपर लीक होने की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? महंगाई से लोग परेशान हैं, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, महिलाएं तरमाम कर रही हैं, व्यवसायी जो है डरा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं और आप जश्न मना रहे हैं। मॉडल शिक्षा की बात कर रहे हैं, मॉडल शिक्षा ला रहे हैं, सभी प्राइवेट कोचिंग को बंद करेंगे सम्राट जल्दी। देखिए, इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अरे भाई, करना है कीजिए ना, भाषण कम दीजिए, काम कम कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद ने जो काम किया, जो मैडम राबड़ी देवी जी ने काम किया है, उस समय जो शिक्षकों को बहाली की गई थी बीपीएससी से, वो शिक्षक आज भी कामयाब हैं। आज भी वैसा शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। उस समय जो शिक्षकों की बहाली होती, जो प्रोफेसरों की बहाली होती, वैसा विद्वान प्रोफेसर आज भी लोग चाह रहे हैं। अभी तो क्या हाल है, अभी तो क्या हाल है, जब पेपरें लीक हो रहा है तो स्थिति क्या आप समझ जाइए। अभी आप हाजीपुर में बैठे हुए हैं और हाजीपुर में लगातार पत्रकारों के साथ बदतमीजी, जेल, मारपीट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ हाजीपुर में नहीं, पूरे बिहार में पत्रकार हो, पुलिस वाले हों, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, सरकारी पदाधिकारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको खून जाता है सरकार के स्तर से, उनको धमकाया जाता है।